अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ 64। हमें क्यूब रूट्स चाहिए 64 के। चलें सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं हम, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64। हमने लेट कर लिया कि एक्स क्यूब रूट है 64 का, तो इसे मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं चलें देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू 64, यहाँ पर हम क्यूब रूट लिख देंगे ऐसे। क्यूब रूट खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पर क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। एक्स होल की क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यूब रूट और होल की पावर 3। क्यूब रूट से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 3 इज इक्वल टू 64। x की पावर 3 माइनस 64 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा लेफ्ट साइड पर आकर। x होल की पावर 3 माइनस 4 होल की पावर 3 इज इक्वल टू 0। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 64 ही आएगा। हमारा ऐसे फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला ओपन कर लेते हैं अब, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 4 हो जाएगा। आप इस साइड पर देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, तो इसे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला को एक्सरसाइज 1.2 में हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलें सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 16 है। ये बात ध्यान में रखिएगा और फार्मूला में पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4ac, 4 वन ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 16, 64 आंसर आ जाएगा बाय 2a, 2 वन ज़ा 2। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 में से 16 को हम माइनस कर दें। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आता है 48, माइनस करने पर आंसर आएगा माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2। 48 को फैक्टराइज कर लें। 48 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। जब 48 के हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 टाइम 12 होता है, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो 2 2 का पेयर बना लें, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 अकेला आएगा। देखें सॉल्व करते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट हम इसे। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 2 की पावर 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 4 बाहर आ जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2 आ जाएगा। बोथ टर्म से 4 कॉमन ले लें तो आंसर आएगा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2। इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ओमेगा की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2 होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2 होती है। पुट कर देते हैं, हाँ जी, माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2 ये ओमेगा की वैल्यू है और माइनस 1 माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाई 2 ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। हमारे पास x का रिजल्ट्स आ गए हैं। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 ओमेगा, x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। x क्या था हमारा, x हमने लेट किया था जो कि क्यूब रूट था 64 का। सो द क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, तो 64 के क्यूब रूट्स क्या होंगे हमारे पास, 4 होगा, 4 ओमेगा होगा और 4 ओमेगा स्क्वायर होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।